नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2757 केस मिले हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 37 लोगों की मौत हुई है। और वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों के बारे में बात करें तो 15,386 एक्टिव केस है। और उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1,856 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर। तो कोरोना के 1,179 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में कोरोना के 617 नए केस मिले हैं। तो ये आंकड़ा है। उत्तराखंड में जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए चिंता बेहद बढ़ती जा रही है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि आंकड़ों पर नियंत्रण पाया जाए और उसी कोशिश के चलते फिलहाल जनता से सहयोग की भी उम्मीद की जा रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े बेहद भयावह तस्वीर ला रहे हैं। और बढ़ते कोरोना के चलते तीरथ सरकार का फैसला सामने आया है। प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। देहरादून में शनिवार रविवार को कोविड कर्फ्यू है। उत्तराखंड में कोरोना चेन को तोड़ने की ये एक कोशिश है, जिसके तहत प्रदेश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो स्थिति बेकाबू हो चली है। देहरादून की अगर बात करें, शनिवार रविवार को कोविड कर्फ्यू रहेगा। उत्तराखंड में कोरोना की चेन तोड़ने के ये प्रयास किए गए हैं। और ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब सरकार इतनी कोशिश कर रही है तो जनता की तरफ से भी जाहिर सी बात है कुछ सहयोग मिलेगा, जिसके बाद कोरोना पर नियंत्रण पाना संभव हो सकेगा। फिलहाल तो कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये कवायद शुरू की गई है। और देवभूमि उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द की। उत्तराखंड बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा स्थगित की है। तो बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तराखंड सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है, 12वीं की स्थगित की गई है। यानी कि अगले फैसले तक स्थगन का यह फैसला बरकरार रहेगा। हालांकि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। हरिद्वार से खबर। प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार जारी है। कोविड के चलते प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है। महाकुंभ के चलते तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। 30 अप्रैल तक हर रविवार को कर्फ्यू जारी रहेगा। तो रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। और कर्फ्यू के दौरान एसेंशियल सर्विसेज को भी छूट मिलेगी। तो एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी जैसे कि सामान्य दिनों में रहती हैं, लेकिन बाकी अगर बिना कारण कोई लोग बाहर मिलते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना 2000 से पार कोरोना संक्रमित मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते देश के कोने कोने से हरिद्वार में श्रद्धालु और साधु संत हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार में भी कोरोना का संक्रमण लगातार गहरा गया है, जिसके चलते लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे प्रदेश में कर्फ्यू का लगाया गया है, जिसमें संडे को कर्फ्यू का लगा दिया गया है। हरिद्वार में भी रात 9 बजे से लेकर सोमवार के 5 बजे सुबह तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। ये अप्रैल के 30 अप्रैल तक प्रत्येक रविवार कर्फ्यू रहेगा। देखिए, पूरी तरह से दुकानें बाजार सब बंद है। ज़रूरत की चीज़ों को लेकर विशेष छूट दी गई है। जो एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस
उसमें छूट दी गई है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें 50% के में ही लोगों को यात्रा कर सकते हैं। आने जाने वाले लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं जहां जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें छूट दी गई है, अन्यथा पूरी तरह से हरिद्वार में कर्फ्यू लगा रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। और वही भागीरथी नदी में डूबने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। नहाते समय नदी में दोनों व्यक्ति डूब गए। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को बरामद किया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने दोनों के शवों को बरामद कर लिया है। भागीरथी नदी में डूबने से 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। नहाते समय नदी में दोनों ही व्यक्ति डूब गए, जिस कारण दोनों की ही मौत हुई है। और जब सूचना दी गई तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को फिलहाल अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। तो भागीरथी नदी में 2 व्यक्ति डूबे हैं, जिनकी मौत का मामला ये सामने आया है। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो व्यक्ति नहाने गए थे, जिनकी डूबने से मौत हो गई। भागीरथी नदी में दोनों व्यक्ति डूब गए, जिसके कारण इन दोनों ही व्यक्तियों की मौत हो गई। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नहाते समय नदी में दोनों व्यक्ति डूब गए। सूचना देने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसने अपना काम वक्त रहते किया, लेकिन दोनों बच नहीं पाए। दोनों के शव बरामद किए गए हैं। दोनों ही व्यक्तियों के फिलहाल शव बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। खबर देहरादून से। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल वर्चुअली जुड़ेंगे उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से। बता दें, आज शाम 4 बजे इस वर्चुअली प्रोग्राम का आयोजन होगा। आप उत्तराखंड में बदलाव की नई शुरुआत करने जा रही है। तो इस आयोजन में दिनेश मोहनिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हर जगह नए कदमों की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल ये जो आयोजन है, इसमें दिनेश मोहनिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल वर्चुअली 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और इन सभी से चर्चा करेंगे वर्चुअल तरीके से। आज शाम 4 बजे इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आप उत्तराखंड में बदलाव की नई शुरुआत करने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो शुरुआत की जा रही है वो आज शाम 4 बजे इस प्रोग्राम के जरिए होगी। इस प्रोग्राम का आयोजन शाम 4 बजे किया जा रहा है। उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। देश भर में कोरोना का स्वरूप विकराल होता जा रहा है। सरकार, प्रशासन, समाज, साधु संत सबकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि आखिर कोरोना को कैसे हराया जाए। एक बात तो तय है कि कोरोना तभी हारेगा जब आप कोविड नियमों का पालन करेंगे।
नहीं तो लाख उपाय कर ले, कोरोना फैलता ही जाएगा। ऐसे ही हरिद्वार में चल रहे आस्था के महाकुंभ में लाखों की भीड़ भी कोरोना को फैलाने में सहायक बन रही है। हम सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि परम पूज्य साधु संतों से आग्रह कर रहे हैं कि अगला शाही स्नान प्रतीकात्मक हो, जिससे कोरोना की इस लड़ाई में ताकत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी के ही शब्द हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार कुंभ मेले को समय से पहले खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों से अपील की है कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कुंभ मेले में संक्रमित पाए जा रहे साधु संतों का हालचाल भी जाना। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी ट्वीट पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। स्वयं एवं अन्य जीव की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना के नियमों का निर्वहन करें। जल्द समाप्त हो सकता है कुंभ। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो 30 अप्रैल की पिछली अधिसूचना से पहले भी कुंभ समाप्त किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कुंभ मेले में पिछले 10 दिनों में कोविड संक्रमितों की संख्या 2 गुना होने का हवाला देते हुए ये संकेत दिए कि जन स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार कुंभ को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने में हिचकेगी नहीं। कुंभ में 78 केस मिले। वहीं कुंभ में एक दिन में 78 पॉजिटिव केस मिले। सिर्फ निरंजनी अखाड़े में हजारों साधुओं के बीच कुछ दर्जन साधुओं ने टेस्ट कराया तो 22 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुंभ समापन की घोषणा करने वालों में निरंजनी अखाड़े के 22 संत शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित मिले। अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज भी संक्रमण के शिकार हैं। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने भी अपने को आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा अन्य कई अखाड़ों में भी कोरोना से संक्रमित संत मिले हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में पूरे जनपद में 552 संत कोरोना संक्रमित मिले हैं। गौरतलब है कि कुंभ में कोरोना किसकी वजह से फैला, इस पर अखाड़े आपस में ही भिड़ गए हैं। बैरागी अखाड़े का कहना है कि कोरोना सन्यासी अखाड़े से फैला है। बैरागी अखाड़े ने इससे नहीं फैलाया है। ऐसे में 1 या 2 अखाड़े कुंभ खत्म करने का फैसला नहीं कर सकते। वहीं निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास का कहना है कि कुंभ के बढ़ते संक्रमण के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जिम्मेदार हैं। 2 अखाड़ों ने कुंभ मेले में अपनी छावनियां समय से पहले बंद करने का ऐलान किया था। एक है निरंजनी अखाड़ा और दूसरा तपोनिधि आनंद अखाड़ा। दोनों ने 17 अप्रैल से अपनी अपनी छावनियां बंद करने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को संस्कार भारती उत्तराखंड और रामकृष्ण सेवा समिति द्वारा वर्चुअल आयोजित विचार कुंभ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कुंभ मंथन दिशाबोध 2021 के अंतर्गत राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण एवं विश्व कल्याण के ध्येय को लेकर संस्कार भारती उत्तराखंड हरिद्वार में बाल कुंभ, कवि कुंभ, विचार कुंभ और दीप कुंभ का भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अद्भुत संयोग है कि हरिद्वार कुंभ के साथ इसी समय वर्षों के संघर्ष और लाखों के भक्तों के त्याग एवं बलिदान के पश्चात अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अग्रणी देश में प्रखर और मूर्धन्य विद्वानों द्वारा इस विचार कुंभ और राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण एवं विश्व कल्याण पर की जा रही परिचर्चा से जो वैचारिक अमृत की प्राप्ति होगी, उससे निश्चित ही समाज का पथ प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम के पूरे विश्व के आदर्श माने जाते हैं। वो करुणा, त्याग और मर्यादा की मूर्ति है। उन्होंने संसार को मानवता के मार्ग पर चलना सिखाया। सनातन धर्म मानवता, विश्व कल्याण और बंधुत्व में विश्वास रखता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के विकट ये परिस्थितियों में हमें एकजुट होकर अनुशासन का परिचय देना होगा। हरिद्वार कुंभ के स्नान सभी के सहयोग से आवश्यक सावधानियां रखते हुए सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतीकात्मक कुंभ स्नान के आह्वान में संतों का सहयोग भी मिल रहा है। इस वर्चुअल परिचर्चा में इंद्रेश कुमार, डॉक्टर महेश शर्मा, आमिर चंद्र सहस्त्रबुद्धि, सुरेश सोयाल,
प्रोफेसर महावीर सहित अन्य महानुभाव उपस्थित थे। तो वर्चुअल तरीके से जुड़े थे सीएम तीरथ सिंह रावत। और मसूरी में कोरोना बम फूटा है। 19 कोरोना मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। स्कूल में 5 कोरोना मरीज मिले हैं। स्कूल का एक भाग माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है और ऐसे में सख्ती ज्यादा देखी जाएगी। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन बेहद सख्त हो उठा है। खबर नई टिहरी से। कोरोना के चलते वीकेंड कर्फ्यू जारी है। वीकेंड कर्फ्यू पर नजर बनाए हुए एसडीएम। बाहर घूम रहे लोगों से पुलिस की अपील भी है कि कर्फ्यू के दौरान घरों में रहकर पुलिस का समर्थन करें। चंबा, लमगांव सहित सभी बाजार पूर्ण रूप से बंद रहे। तो नई टिहरी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बाहर घूम रहे लोगों से पुलिस ने अपील भी की और बंद का जो असर है वो देखा। रुड़की में दिख रहा 35 घंटे के लॉकडाउन का असर। लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा दिखा है। मेडिकल, डेयरी, सब्जी, फल की दुकानों को छूट मिली है। रुड़की में शराब की दुकानें भी जो है जिन्हें छूट मिली है। तो छूट मिलने वाली जो दुकानें हैं, सब्जी, फल, दूध और शराब की दुकानों को भी छूट मिली है। एसेंशियल चीजें जिनको छूट मिली हुई। जहां एक और आज 35 घंटे का जो लॉकडाउन किया गया है राज्य के अंदर, उसी को देखते हुए देखा जाए तो रुड़की शहर के अंदर जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और जो अगर देखा जाए तो जो जरूरी आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी दुकान खोले जाने की अनुमति जिस तरह दी गई है, जैसे कि सब्जी और जो मिठाई की दुकान है वो 1 बजे तक खुलेगी। और जैसे माना जाए जो डेयरियाँ हैं और जो मेडिकल है वो लगातार खुले रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राज्य में अगर देखा जाए तो जो स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जो स्कूल है उनको बंद कर दिया गया है। कोचिंग सेंटरों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो रुड़की शहर में फिलहाल मैं मौजूद हूँ इस वक्त, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे ये शराब की दुकान है और इसको खोला गया है। यानी कि ये माना जाए कि जो इनको खोला गया है इनको बंद करने के कोई आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। वही जानना चाहेंगे जो यहाँ पर ठेके के पर जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, एक मिनट जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा सा कि इनसे पूछेंगे कि जिस तरह से साल में भैया आपके पास कोई बंद करने की अनुमति आई है? नहीं, कोई अनुमति नहीं। जिस तरह ठेका खोले गए हैं तो आपने किस समय खोला है? ये 10:30 बजे खोला है। मतलब ये माना जाए कि जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शराब की दुकानें हैं वो खोलने की अनुमति दी गई है, यानी कि इनको शराब के जो ठेके हैं उनको बंद करने की कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। वहीं हमारी एसडीएम पूर्ण सिंह राणा से बात की है, उनका भी कहना है कि जो ठेके हैं उनको बंद करने की जो बात है वो नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लेकिन जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास मास्क भी नहीं है, वो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। बिना मास्क के यहाँ पर जो शराब बेची जा रही है लगातार, जिस तरह यहाँ पर शराब बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन मास्क का जो पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए कहा गया है, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। मास्क इनके पास आप नहीं देखते हैं तस्वीर के माध्यम से जो देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनको कोरोना का डर नहीं है या फिर एक है जो राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन पारित किया गया है उसको देखते हुए जो मार्केट बंद है, लेकिन जो ठेके हैं शराब की जो दुकानें हैं वो बंद नहीं है। अब कि इनका आदेश तो नहीं आया है, लेकिन अब राज्य सरकार क्या फैसला लेती है या फिर जो प्रशासन है वो क्या कार्रवाई इन पर करता है जो मास्क नहीं पहना हुआ है। मैं सुनील पटेल, न्यूज ऑन इंडिया, रुड़की। वहीं डोईवाला में लॉकडाउन का असर दिखा। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाए जाने की खास असर डोईवाला में देखने को मिला। कल रात प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि आज से सभी बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और दूध डेयरी की दुकानों को खोलने की अनुमति है। अनुशासनहीनता नहीं देखी जाएगी, तो प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई। इसके अलावा बाकी की सभी दुकानें आज बंद रहेंगी। बता दें इस दौरान जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो वहीं जरूरी काम से लेकर जाने वाले लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद जाने की अनुमति दी। काशीपुर में कोरोना की दूसरी लहर का बेहद घातक असर देख रहा है।
लगभग 3000 नए केसेस के साथ 37 मरीजों की मौत हुई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं काशीपुर में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक नजर आ रही है। उत्तराखंड में 2500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 37 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया और हर रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू का भी इस दौरान पालन करना होगा। साथ ही प्रदेश भर में हर दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। चमोली से खबर, बद्रीनाथ हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित कार खाई में गिर गई। हादसे में बाप बेटे समेत 5 लोगों की मौत हुई। शादी समारोह से घर लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।